औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फार्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज मतलब इसी एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूलों को इस्तेमाल किया था। अब भी हम क्या करेंगे, यूज इनको भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर और फर्दर जो फार्मूले होंगे हम वो देखते हैं कि किस तरह से वो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आता है तो ये इक्वल किस तरह से ये इस वैल्यू के आता है वो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल दिस वैल्यू के आता है। और आपने इनको याद रखना है, या तो आप क्या कर लें डायरेक्ट फार्मूला याद रख लें, या हम अभी ड्राइव करते हैं तो आप ड्राइव करते हुए भी उसको याद रख लें ताकि अभी आपको कहीं पे भी पेश आए जरूरत तो आप उसको क्या कर सके, ड्राइव कर सके। अब सबसे पहले जो फार्मूला है वो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है। अब कहते हैं हमारे पास जो है ना वैल्यू सिर्फ किसकी मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर दिया हुआ है। अब हम इसको अल्फा बीटा में चेंज करने के लिए अल्फा प्लस बीटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला क्लोज करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था कि अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab हो तो वो इक्वल आता है a प्लस बी के होल स्केयर के। ठीक है, अब सेम टू सेम मैं एज इट इज इस तरह से करूंगा। यहाँ पे a स्केयर ही है, b स्केयर ही है, 2ab की कमी है, तो इस वजह से मैं इसको खुद से ऐड कर लेता हूँ और खुद से क्या कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब फार्मूले के मुताबिक हमारे पास कौन कौन सी दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा बीटा की, सो डैट हम इजीली इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इस वजह से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल किसके आ रहा होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर और माइनस 2 अल्फा बीटा के। अब हम नेक्स्ट फार्मूले को प्रूफ करते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना है, अल्फा की क्यूब को और प्लस बीटा की क्यूब को प्रूफ करना है कि किस तरह से इसकी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। अब आपने इसका भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो हम इसको रीड आउट करते हैं ए प्लस बी ए स्केयर प्लस यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे क्या आता है माइनस ए बी प्लस बी की स्केयर के। सो डैट अब हम इसी तरह से यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा का स्केयर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्केयर लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अल्फा स्केयर और प्लस बीटा स्केयर को एक साइड पे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस अल्फा बीटा। अब आपने क्या करना, सिंपल अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह वो फार्मूला पुट कर देना जो हमने पहले किया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा। आपको बार बार इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा इसको याद रख लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो है माइनस अल्फा बीटा ये पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, सो इस वजह से मैं इसको भी लाजमी लिखूंगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 में 1 ऐड करें 3 अल्फा बीटा आ जाएगा, सिंपल। इस वजह से यहाँ पे जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है उसकी जगह पे ये चीज़ इस्तेमाल होगी, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, देखें अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, इस अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। दरअसल हमने इसको सादा तरीन में इस वजह से तब्दील करना है ताकि हम इसको क्या कर सके, इजीली निकाल सके उनके क्वेश्चंस की वैल्यूज़ को। ठीक, तो आपका ये आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर। अब हम उसको भी ड्राइव करते हैं। अब जब आपके पास अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर आ जाए, एक दफ़ा आप क्या करें, इसको प्लस करके लिख लें और एक दफ़ा आप माइनस करके लिख लें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करके इजीली इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे नहीं है। सो डैट हम क्या इसको फिर इस तरह से करके लिखें, अल्फा प्लस बीटा स्केयर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर। कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? बिल्कुल भी नहीं। क्यों,
क्योंकि ये स्केयर जब स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा दोबारा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, अपनी कंडीशन को फुलफिल करना है, सो डैट इस वजह से हम फिर क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे अंदर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब फिर हम क्या करेंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे वो फार्मूला पुट कर देंगे जो सबसे पहले हमने ड्राइव किया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा भी पहले से मौजूद है। तो हम जब इसको क्लोज करते हैं, मतलब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम उस फार्मूले की जगह पे अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर की जगह पे ये फार्मूले को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा स्केयर रूट अल्फा माइनस प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा के, ताकि हम अब इनको इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है ए स्केयर, मतलब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और ये जनरल फॉर्म है ए एक्स की स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो जाहिर सी बात है ए इक्वल किसके आएगा, ए के ही, बी इक्वल किसके आएगा, बी के, तो सी इक्वल किसके आएगा, सी के। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। अब b की जगह पे b आना है, a की जगह पे भी a ही आना है, तो हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो आता है अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर ए। यहाँ पे भी इसी तरह c की जगह पे c ही आएगा, a की जगह पे a ही आएगा, सो हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास बात करता है अल्फा क्यूब अगर बीटा क्यूब हो तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद सम ऑफ रूट्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी बात की ना, ये फार्मूले तीनों ड्राइव किए और इसमें हम दूसरे फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। क्या कि आप क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर लिखता हूँ और माइनस आएगा 3 अल्फा बीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, इसको करना मुश्किल था। सो अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी ओवर ए का होल स्केयर माइनस 3 सी ओवर ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करके लिख ले, माइनस बी ओवर ए और यहाँ पे b का स्केयर ओवर a का स्केयर माइनस 3 c ओवर a। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से क्या आएगा आपके पास, देखते हैं अभी। यहाँ आएगा माइनस b ओवर a एज इट इज, और यहाँ पे एलसीएम लेने से आएगा a स्केयर, क्योंकि बड़ी पावर किसकी है, a स्केयर की, सो इस वजह से a स्केयर लिखेंगे। ऊपर वाला जो b स्केयर होगा वो वैसे आएगा माइनस 3, यहाँ पे a जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3ac आएगा। अब मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूँ, b स्केयर माइनस 3ac, और एक को स्केयर को एक से मल्टीप्लाई करेंगे a की क्यूब आ जाएगी। ये आपके पास आंसर आ गया, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिंपल है, उसमें आपको मतलब किसी भी किस्म का फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे एलसीएम लें और यहाँ बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा। इसको आप तरतीब दे के लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, माइनस बी ओवर ए, और सी ओवर ए की जगह पे क्या पुट करूँगा, अल्फ़ा बीटा की जगह पे सी ओवर ए। तो हमें पता है अगर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए, मतलब नोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू को लास्ट वाली से और दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस ए बी ओवर ए सी, ए से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, माइनस बी ओवर सी। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सिंपल है, उसमें कहता है अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर
अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट तो दोनों के ऊपर मौजूद है, अल्फा के ऊपर भी और बीटा के ऊपर भी। क्या हम इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर रूट अलहदा और बीटा स्क्वायर रूट अलहदा। इससे हमारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, अब भी ये क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। लेकिन अब हम इस तरह से करने से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे, स्क्वायर रूट अल्फा और स्क्वायर रूट बीटा आएगा। अब स्क्वायर रूट अल्फा जो होगा इस स्क्वायर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट बीटा होगा वो इस स्क्वायर रूट बीटा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल अल्फा आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल बीटा आ गया। अब आप यहाँ स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंपल वही काम करें, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी ओवर ए को पुट कर दें, माइनस बी ओवर ए, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सी ओवर ए। तो सेम टू सेम फिर मैं वैसे ही करूँगा कि स्क्वायर रूट सी के ऊपर अलहदा और किसके ऊपर, ए के ऊपर अलहदा लिख लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट सी ओवर स्क्वायर रूट ए, तो पहली किसके साथ, चौथी के साथ, दूसरी किसके साथ, तीसरी के साथ। सो डैट आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस बी स्क्वायर रूट ए ओवर ए स्क्वायर रूट सी आएगा। अगर आप यहाँ तक रहने दें तो उसको मज़ीद भी वैसे सॉल्व किया जा सकता है। किस तरह से, ए है, ए की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूँ माइनस बी स्क्वायर रूट ए और नीचे जो अगर स्क्वायर ए खाली मौजूद है उसको अगर मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट करके लिख लूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ए फिर एक ही आ जाएगा जैसे पीछे मौजूद था। सो इस वजह से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 2 दफ़ा लिखेंगे और कट कर देंगे और आपका जो आंसर आएगा वो जस्ट आएगा माइनस बी ए सी से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ए सी। ये आपके पास सिंपल सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लाजमन ये फार्मूले याद रखिएगा क्योंकि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सिंप्लीफाई करना है सिंपल, कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म है कि जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आती है और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अल्फा जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा से होगा तो अल्फा की क्यूब बनेगा, बीटा जो होगा इस बीटा स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की क्यूब बनेगा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आपने फार्मूला पुट करना है जो हमने पीछे इस्तेमाल किया। क्या किया था वाला, कि अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा, ठीक। और यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा, फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है ना, तो फिर मैं बात रिपीट करता चलूँ कि ये फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक। और इनके डेरिवेशंस को भी याद रखिएगा क्योंकि बाज़ का आपको पेपर में फार्मूला भूल जाए कि मेरा मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल किस चीज़ के आता है। तो जब आपको डेरिवेशन याद होगी तो आपको निकालना इजीली होगा, लेकिन अगर आप डेरिवेशन याद नहीं करते तो आपको शायद कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाए, तो जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब आप क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे सिंपल लिख लें माइनस बी ओवर ए और यहाँ आएगा माइनस बी ओवर ए की स्क्वायर माइनस 3 और सी ओवर ए, और ऊपर आप नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में सी ओवर ए। अब मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरह से माइनस बी ओवर ए, अगर इसको ओपन किया जाए तो बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस 3 सी ओवर ए, और मैं डिनोमिनेटर को इस तरह सी ओवर ए साइड पे स्लैश लगा के लिख लेता हूँ। इसका मतलब भी ये है कि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, लेकिन इससे ये होगा हमारी थोड़ी स्पेस बच जाएगी। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें माइनस बी ओवर ए, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, वैसे ही एक ए इस एक ए से कैंसिल, एक ए बचेगा वो 3 ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू सी ओवर ए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, नीचे क्या आएगा ए की क्यूब, ऊपर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 ए सी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हम वैसे लिख लेते हैं। तो पहली किससे,
चौथी से, दूसरी किससे, तीसरी से। तो यहाँ आएगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 3ac और नीचे क्या आएगा ए क्यूब और सी। ए के इस ए के से कैंसिल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac और यहाँ पे आएगा सिंपल ए स्क्वायर और सी। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि सिंपल एलसीएम ले लेना है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा बीटा से होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो हमने सबसे पहले फार्मूला डिराइव किया 3 और लास्ट वाला अब हम यूज करेंगे, सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है और किसी में यूज नहीं हो रहा। तो वो क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा और बीटा। नीचे क्या आ जाता है आपके पास, कुछ ये अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप सिंपल ये वैल्यूज पुट कर दे। कैसे, तो मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ आएगा माइनस बी ओवर ए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए। ठीक, और इसको हम ऐसे करते हैं कि दूसरी तरह लिख लेते हैं। ठीक, ये आएगा c ओवर ए करके। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस बी ओवर ए और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए और ये c ओवर ए फिर एज इट इज। जैसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया था वैसे ही हम एलसीएम ले लेते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर c ओवर ए। ठीक, अब आप क्या करें, ये स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये वैल्यू ऊपर वाली नहीं कटेगी, सो इस वजह से हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो यहाँ आएगा माइनस बी, ठीक, और ऊपर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए, इस ए से मल्टीप्लाई होगा फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं, पहली किसके साथ, चौथी के साथ, दूसरी किसके साथ, तीसरी के साथ। तो यहाँ आएगा माइनस ए बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर और c। a इस a से कैंसिल, सो डैट माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर कितना आएगा ac। ये आपके पास आंसर आ जाता है। अगर इसमें कोई किसी किस्म का इशू हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और हमारी वीडियो किस तरह से लगती हैं वो भी करें, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियोस मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।